हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एंड जॉब इन्फॉर्मेशन। सो आज जो टॉपिक है हुई पर्पस सिलेक्ट स्टार्टर, मतलब आपको अगर एक स्टार्टर सिलेक्ट करना है, मतलब एक मोटर चलाना है, तो आपको क्या करना होता है, एक स्टार्टर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये जो स्टार्टर होता है इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो किस बेसिस पे, कौन सी पर्पस पे आपको वो स्टार्टर सिलेक्ट करना चाहिए, वही आज आपको बताएंगे। ठीक है, आप सपोज मान लो आपके पास एक 2 HP का मोटर है। ठीक है, जस्ट इमेजिन 2 HP का मोटर, तो वो उस पर आप कौन सा स्टार्टर यूज़ करोगे बस। और जो कौन सा स्टार्टर यूज़ करना है उसको, उस स्टार्टर को आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि मुझे ये वाला स्टार्टर चाहिए या ये स्टार्टर चाहिए। तो ऐसे तो थोड़ी सिलेक्ट होता है, तो कुछ सम बेसिक रूल्स पे वो स्टेटस सिलेक्शन होता है। तो यही है आज का टॉपिक, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंटरव्यू पे पूछा गया है और पूछा पूछा जाता है। ठीक है, सो देखो हमें कौन कौन सी स्टार्टर देखने को मिलता है। तो पहली बात क्या है, मैंने लिखा है 2.3 एंड 4 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ये सब हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्या लिखा है, DOL, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार्ट डेल्टा में क्या होता है, मैनुअली भी होता है, ऑटोमेटिक भी होता है, सेमी ऑटोमेटिक भी होता है, रिमोट कंट्रोलिंग होता है, और भी बहुत सारे होता है, रिवर्स फॉरवर्डिंग, बहुत सारे होता है। तो हमें क्या होता है, हमें ये सब स्टार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, आज और क्या है, इतने सारे स्टार्टर है, तो इनमें से हम कौन सा स्टार्टर सिलेक्ट करें अपने मोटर के लिए, तो ही देखेंगे। सो हमारा जो पहला पॉइंट है सप्लाई टाइप। तो सप्लाई टाइप मतलब क्या होता है, ये जो सप्लाई होता है हमारे यहाँ क्या, हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में 2 टाइप का सप्लाई होता है। कौन सा 2 टाइप, एक होता है AC एंड दूसरा क्या होता है, DC। तो AC मोटर के लिए आपको अलग स्टार्टर, DC मोटर के लिए आपको अलग स्टार्टर चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा। ये जो मैंने इधर लिखा था 2.3 एंड 4 पॉइंट, मतलब 2.3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर, ये स्टार्टर किसके लिए चाहिए, ये स्टार्टर DC के लिए चाहिए। और बाकी जो स्टार्टर है DOL, स्टार्ट डेल्टा, मैनुअल, ऑटोमेटिक, रिमोट कंट्रोल, ये सारी किसके लिए चाहिए, ये सारी AC के लिए चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। तो आप देखो ये बहुत ही सिंपल है, और भी ऐसा 3-4 वर्ड है जो मैं आपको बोलूँगा, और आपको सिर्फ वो 4-5 वर्ड इंटरव्यू पे बोलना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड आपको मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पे ज्वाइन करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो आज मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, फेज़। तो फेज़ क्यों है, क्योंकि मोटर कभी कभी सिंगल फेज़ का भी होता है और कभी कभी आपको 3 फेज़ पे भी देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट फेज़ रखा है। ठीक है, तो सिंगल फेज़ और 3 फेज़। आते थर्ड पॉइंट, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज में आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी मोटर अगर AC में हुआ तो 230 वोल्ट, और अगर आपकी मोटर AC 3 फेस में हुआ तो क्या होगा, 440 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज कितना होना चाहिए। अगर आपका मोटर AC है सिंगल फेस पे तो 230 वोल्ट, और 3 फेस में हो तो 440 वोल्ट। लेकिन अगर आपका मोटर DC में है, मतलब आपकी मोटर 2.3 एंड 4 पॉइंट स्टार्टर पे चल रहा हो, तो आपका क्या होगा, आपका 250 वोल्ट भी हो सकता है DC। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि सप्लाई वोल्टेज कितना है और मोटर का जो रेटिंग वोल्टेज है वो कितना है। तो इसी हिसाब से आपको स्टेटस चूज करना है। सो नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है मोटर साइज। तो मतलब क्या होता है, आपका मोटर 1 HP है, या आपका मोटर 3 HP है, या आपका मोटर 10 HP है। तो जो जो होगा, 1 HP के लिए अलग स्टार्टर, 3 HP के लिए अलग स्टार्टर, और 10 HP पे वो भी डिफरेंट स्टार्टर। तो इस हिसाब से आपको स्टार्टर चूज़ करना है, इसलिए मैंने लिखा मोटर साइज़। तो क्योंकि मोटर साइज़ तो सेम नहीं होता, मोटर साइज़ चेंज होता है, 1 HP, 3 HP, 10 HP, जो भी होगा उसी हिसाब से आपको स्टार्टर चूज़ करना है। इस नंबर 5 जो पॉइंट है, नंबर 5 वाला पॉइंट क्या है, फुल लोड करंट। तो मतलब आपका मोटर का फुल लोड, तो आपके आपके मोटर के शाफ्ट के थ्रू एक लोड लगा है। ठीक है, एक मशीन लगा है, तो उसके बाद वो मशीन भी घूम रहा है। तो दिन क्या हुआ, वो मोटर का फुल लोड हो गया है। तो फुल लोड का जो करंट होता है, वो मान लो आपका 15 एम्पियर फुल लोड करंट आ गया है। तो आपका क्या होगा, तो 15 एम्पियर फुल लोड आ गया है, तो आप 150 एम्पियर की थोड़ी स्टार्टर लगाओगी, तो नहीं है। तो आपको इसी हिसाब से ये जो फुल लोड करंट होता है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो मार्केट में जो स्टार्टर अवेलेबल है,
तो आप उसको लगाइए, ठीक है, आप उसको यूज़ कीजिए। तो इसलिए फुल लोड करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोटर का फुल लोड करंट उसका नेम प्लेट से ही मालूम होता है। और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको 5 HP का मोटर है तो हम इसका फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं, तो इससे हम लोग 1.5 इंटू करते हैं। तो इसका क्या होगा, 5×5 = 10 मतलब 12.5 इसका फुल लोड करंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग एम्पियर नॉर्मली निकालते हैं, ये नॉर्मली है, ये परफेक्ट एम्पियर नहीं है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन क्या है, ये कैलकुलेशन हम नॉर्मली करते हैं। और आखिर में क्या बोलूँगा, 6 पॉइंट क्या होता है, से नंबर 6 पॉइंट में बोलूँगा सेफ्टी। ओके, सेफ्टी क्यों बोलूँगा, क्योंकि हर मोटर जैसे कि वो सॉरी हर स्टार्टर जैसे कि मोटर को सेफ्टी देता है, तो ऐसे ही क्या करता है, जो ऑपरेटर रहता है मतलब मोटर को चलाने वाला या फिर ऑपरेट करने वाला, उस ऑपरेटर को भी सेफ्टी देते हैं, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही होगा आज, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिशियन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड हो। तो हर स्टार्टर, एवरी स्टार्टर मोटर को सेफ करता है और ऑपरेटर को सेफ करता है, चाहे वो सिंगल फेज हो, 3 फेज हो, AC हो, DC हो, 230 हो या 440 वोल्ट हो। और इसके साथ और भी एक पॉइंट है जो मैंने अभी तक नहीं बोला, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक कंट्री पे फ्रीक्वेंसी अलग होता है, जैसे कि हमारे इंडिया पे 50 आवर्स और अमेरिका पे 60 आवर्स। तो ये आपको ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी स्टार्टर मेकिंग कंपनी पे ज्वाइन किया है तो आपको ये बात ध्यान देना चाहिए कि हर एक कंट्री पे फ्रीक्वेंसी अलग होता है। कभी भी इंडिया पे 50 आवर्स, अमेरिका पे 60 आवर्स, तो ये बात आपको ध्यान में देना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर आपको आपके मन में इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बस बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद आपका। सो देखो, हमें कौन कौन सी स्टार्टर देखने को मिलता है। तो पहली बात क्या है, मैंने लिखा है 2.3 एंड 4 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ये सब हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्या लिखा है, DOL मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार्ट डेल्टा में क्या होता है, मैनुअली भी होता है, ऑटोमेटिक भी होता है, सेमी ऑटोमेटिक भी होता है, रिमोट कंट्रोलिंग होता है, और भी बहुत सारे होता है, रिवर्स फॉरवर्डिंग, बहुत सारे होता है। तो हमें क्या होता है, हमें ये सब स्टार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। आज और क्या है, इतने सारे स्टार्टर है, तो इनमें से हम कौन सा स्टार्टर सिलेक्ट करें अपने मोटर के लिए, तो ही देखेंगे।